वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल द विजन क्लास पर फिर से एक बार हाजिर हूं एक ऐसे टॉपिक लेकर, एक ऐसे विषय लेकर जो एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम है विश्व का झील। तो वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। आज हम लोग चर्चा करेंगे उस विषय पर, उस टॉपिक पर जिसका नाम है विश्व का झील। तो सबसे पहले हम जान लें कि विश्व के झील जानने से पहले झीलों के अध्ययन जो किया जाता है वह किससे किया जाता है, तो झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि निम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो विश्व के जितने भी झीलें हैं उसका अध्ययन निम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आइए एक एक करके हम चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है और कई प्रश्न कई एग्जामों में आए हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निम्नोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो झीलों के अध्ययन किया जाता है। सवाल है कि किसके अंतर्गत, तो निम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, तो झीलों का अध्ययन किया जाएगा। अब सवाल पूछता है कि मीठे पानी का झील कौन सा है। मीठे पानी का यानी विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जरा देखिएगा कि मीठे पानी, खारा पानी, ऐसे करके क्वेश्चन जब आते हैं तो आपके जहन में सवाल आता है कि इसको कैसे याद कर लें। बिल्कुल याद हो जाएगा, आप बने रहें। तो देखिएगा कि मीठे पानी, और मीठे पानी का मतलब क्या कि वो जो पानी होगा बड़ा ही सुपर होगा, और जब सुपर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियर। और लेक का मतलब क्या होता है, झील, यानी लेक सुपीरियर झील। मीठे पानी का विश्व का सबसे बड़ा झील अगर हम देखें तो कौन सा है, वो लेक सुपीरियर झील है। ठीक है, और यह कहां कहां है, तो जरा देखिएगा कि ये जो है ना आका के पास है। आका का मतलब क्या, आका इसमें बहुत चलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। आ से अमेरिका, क से कनाडा। ठीक है, तो मीठे पानी की झील जो लेक सुपीरियर है यह अमेरिका और कनाडा के बीचों बीच भाग में है, यानी सीमा रेखा पर है, यानी आका के सीमा पर है। आका का कब्जा है, यानी उत्तरी अमेरिका का कब्जा है और कनाडा का कब्जा है मीठे पानी के झील। इसके बाद जरा देखिएगा कि आता है खारा पानी का झील। ठीक है, तो खारा पानी का झील अगर देखें तो ये कौन सा है, कैस्पियन सागर। सवाल पूछता है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। पूछा सवाल कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह कौन सा होता है, तो कैस्पियन सागर है। और ये जो कैस्पियन सागर है, यह देखें इसको, तो यह 5 देशों से सीमा रेखा बनाती है। सवाल पूछेगा कितने देशों से, तो 5 देशों से सीमा रेखा बनाती है, और यूरोपियन कंटिनेंट और एशियन कंटिनेंट। जरा देखेंगे कि यह यूरोपियन कंटिनेंट की सीमा पर है और दूसरा किसका, एशियन कंटिनेंट के सीमा पर है। इसके बाद जो होता है एशियन कंटिनेंट के देश इससे सीमा रेखा बनाते हैं, उसका नाम क्या है, अताई। ठीक है, सवाल है, अताई देश नहीं होता, हम आपको सेट कर देंगे। और दो जो आपके कंट्री हैं, वह 2 कंट्री कौन है, तो वो जो 2 कंट्री है वह अलग है, जो यूरोपियन कंट्री है। तो इस पर हम नजर डाल लें, जरा देखिएगा कि कौन है जो खारे पानी के विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो कैस्पियन सागर है, और यह एशिया और यूरोप के सीमा रेखा पर है, और यह 5 देशों से सीमा रेखा बनाती है। कितने देशों से, 5 देशों से सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद एशियन कंटिनेंट के जो होते हैं वह कितने हैं, तो 3 देश इससे सीमा रेखा बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, अतई। अतई की ने अतई की जतई, अतई। आइए तो हम एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम मिटाते चलेंगे और चर्चा भी करते चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, वेरी नाइस, क्या बात है। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने देखा, इसको हम मिटा देते हैं, आगे चलेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा कि हमने कहा अतई, तो कौन कौन है भाई अतई में, जरा देखिएगा कि अ से अगर हम देख लें तो अजरबैजान है। कौन है, अजरबैजान है। इसके बाद दूसरा देश देखते हैं तो ये त से कौन है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं किसको, तो ई से देख लेते हैं तो कौन है, ईरान है। अब यहां इसलिए इसका लिखना जरूरी था, अतई को लिखना इसलिए जरूरी था कि एग्जाम में अतई तो ऐसा नहीं कि जतई। ठीक है, तो एक सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से
कैस्पियन सागर कौन सीमा रेखा नहीं बनाती है, तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, बेटर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि कौन नहीं है। तो जरा देखिएगा, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, और एक कोई उसमें डाल देगा, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहे आप लोग, मजा आ जाएगा। तो हमने अतई देख लिया, यानी खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील हमने देखा, और वो कौन सी है, तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा झील पूछता है, विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका झील है। विश्व का सबसे ऊंचा झील, ऊंचा का मतलब क्या, टीटी, वो यहां देखिएगा, यह एक जिसको हम क्या कहते हैं, टीकी कहते हैं, तो कहां होता है, सर के ऊपर होता है, यानी सबसे ऊंचा। ठीक है, तो कौन सा है, टीटीकाका झील है। विश्व का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, टीटीकाका है, और ये कहां है, तो पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। पेरू और बोलिविया, बोल रहा है कि पेरू बोलिविया, पेरू, यहां देखिएगा कि पेरू बोलिविया कि ऊंचा है कि नहीं टीटीकाका। जरा देखेंगे कि पेरू और बोलिविया में अगर हम देखेंगे कि इन दो देशों के बीच में जो है वो कौन सा है, तो टीटीकाका झील है, जो विश्व के सबसे ऊंचा झील है। क्लियर? इसके बाद कभी कभी पूछा, विश्व की सबसे गहरी झील बताओ। विश्व की गहरी झील, नहीं, गहरी का मतलब क्या, खाई में, अरे के जाए खाई में, जेकर काल घेरले रही हुए न जाई, मतलब बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है। ठीक है, अब कभी कभी गांव की औरतें क्या करती है कि गहिरा में जाके कूद जाएगी, तो रूस गई होती है तब ना, नहीं, रूस गई होती तब, तो क्या करेगी, उसको काल मंडराता रहता है, गहिरा में घुस जाएगी। ठीक है, तो घुस जाएगी तो क्या होगा, तो फिर कुछ तो होगा ना। तो जरा देखिएगा, गहरा झील और उस पर काल मंडरा रहता, बैकाल झील है, और है कहां, अरे क्यों गई थी वो महिला, तो रूस के गई थी ना, मनाना है। ठीक है, तो ये देखा हमने कि बैकाल झील रूस में है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। इसके बाद बहुत ऐसे प्रश्न इससे आए, जैसे पूछा कि विश्व का सबसे प्राचीनतम झील कौन सी है। विश्व का सबसे प्राचीनतम झील कौन सी है, तो विश्व का सबसे प्राचीन झील यही है, बैकाल झील है। ठीक है, मतलब ये जो बातें चली आ रही है ना कि महिलाएं गहिरा में कूद जाती है, तो ये आज के बात नहीं थे, ये बड़ा पुराना बात बा, यानी प्राचीन बात है। बात समझ में आ रही है ना? पता नहीं। इसके बाद इसे पर्ल ऑफ साइबेरियन कहा जाता है। सवाल पूछेगा कि पर्ल ऑफ साइबेरियन किसे कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरियन जो कहा जाएगा वो किसे कहा जाएगा, तो इसी बैकाल झील को कहते हैं, और इसे पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे पवित्र सागर के भी नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि पवित्र सागर के नाम से कौन जाना जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरियन के नाम से कौन जाना जाता है, और प्राचीन झील के नाम से कौन जाना जाता है। इसके साथ ये भी हमने देखा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है, और है कहां, रूस में है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखिएगा कि विक्टोरिया झील की बात कर लेते हैं कि विक्टोरिया झील, और इससे पहले भी बात कर लेते हैं कि झीलों के देश किसे कहते हैं। झीलों के देश अगर हम देखें तो किसको कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है, और ये आप सभी को याद है। विश्व में अगर देखें कि झीलों के देश फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि झीलों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो यह फिनलैंड में है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम देखेंगे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील को देखें कि यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यहां तक देखिएगा कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और इसको एक और देखेंगे कि यह 3 देशों से सीमा रेखा बनाती है। उसको हमने सेट कर दिया है ताकि आपको याद रहे। और यह सबसे ज्यादा सवाल कहां आता है, तो आप देखिएगा कि कमीशन के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके सिलेबस, आपके जो पाठ्यक्रम है वो कठिन होता जा रहा है, और कठिन होने के कारण क्या हो रहा है कि हमें और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आप मेहनत करें, मैं आपके साथ हूं। तो जरा देखिएगा कौन कौन से देश सीमा रेखा बनाती है, तो KYT हमने लिखा, KYT। ठीक है, एगो KNT है, यहां KYT है। के से जरा देखिएगा कि के से कौन होगा, तो हम ऊपर वाले मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा, लिखने में मुझे भी सहूलियत रहेगी। ठीक है, चलिए के से अगर हम देखें किसको भाई, तो यहां देखें केनिया।
केनिया के बाद अगर देखेंगे वाई से देखेंगे कौन सा, युगांडा, ठीक है, युगांडा हो गया। इसके बाद टी से देखेंगे कौन सा, तंजानिया हो गया, ठीक है। ये सभी किससे सीमा रेखा बनाते हैं, तो विक्टोरिया झील से सीमा रेखा बनाते हैं। मतलब विक्टोरिया झील के बगल में कौन है, केवाईटी है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, और एक डाल देगा और बोलेगा कौन नहीं है, कौन नहीं है। निकाल लोगे ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि आप निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। किसी इस तरह के तो सवाल आते नहीं है, इस तरह के आपके प्रश्न भी नहीं आते कि हाँ सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल जीके जी साहब के जुबान पे ला दूंगा, बने रहे। हमने कहा कि ये जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और किन किन देशों की सीमा रेखा बनाती है, तो केन्या, युगांडा और तंजानिया। इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। जरा देखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, सभी को पता है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है वह क्या कौन सी है, तो वो है वान टर्की झील। वो कौन सी है, वान टर्की झील है, और यह है कहां, टर्की में है। और इसकी लवणता का प्रतिशत अगर हम देख लें तो 330% है। ये भी सवाल पूछा कि वान टर्की झील की लवणता का प्रतिशत कितना है, तो कितना है, 330% है। इसके साथ देखेंगे बहुत ऐसे झील है जो दूसरे देशों में पाए जाते हैं, और सवाल कैसा आता है कि फलानवा झील कहां बटे, तो आप लोग नहीं याद कर पाते हो। आज से ये झील आपको परेशान नहीं करेगा, इस झील में तैरिएगा और मजा आएगा, तो बने रहे। तो हम देखते हैं कि आखिर और सब जो झीलें हैं कहां कहां है। ग्रेट स्लेव झील, सही से व्हाट्स पावर, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, ग्रेट बियर झील, रेनडियर झील, अथावास्का झील। अभी जब सुन लेना कि बोल क्या मैं रहा था, ये सब कहीं न कहीं शराब है। क्या है, शराब है। और कैसे है, आइए चेक करते हैं। जरा देखिएगा कि ग्रेट बियर की बात कर रहा है, बियर बार, तो बियर की बात करेगा ना, कान काट लूंगा कान, ठीक है। इसके बाद जरा देखिएगा अथावास्का, अथाह विस्की की बात कर रहा है, गजब हाल है यार, अथाह विस्की। इसके बाद जरा देखिएगा कि विनिपेग, पेग एक पेग की बात कर रहा है, तो विनिपेग। उसके बाद अगर हम देखें ग्रेट स्लेव, मतलब उसमें आइस डाल के पीने की बात कर रहा है, ग्रेट स्लेव। उसके बाद हमने कहा कि रे डियर, जब सब पी लेगा ना तो कहता है आओ डियर, अरे रे डियर नहीं। मतलब जरा देखिएगा यहां से लेकर कि जितने भी शराब की बात की है ना, अथावास्का यानी विस्की, उसके बाद आओ डियर, रे डियर, उसके बाद ग्रेट बियर की बात कर रहा है, बीनी पैग, आओ ना एक पैग हो जाए, उसके बाद ग्रेट स्लेव, बर्फ डाल के पीना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जब पी के जाओगे ना तो घर में क्या करेगा, सब कान उखाड़ लेगा, ठीक है, कान उखाड़ लेगा। मतलब कनाडा का है, कहां का है बाबू, कनाडा का है, याद हुआ। अरे यार बने रहो ना, बिल्कुल इजी कर दूंगा, आसान। तो हमने देखा कि ये सब के सब कहां के हैं, कनाडा के हैं, कनाडा के झील हैं। इसके बाद याद हुआ, आइए चलते हैं। लडोगा है, ओनेगा है, याद नहीं होगा, लडोगा कहां का झील है, ओनेगा कहां का झील है, याद नहीं हो पा रहा है, अरे याद हो जाएगा। लडोगा, ठीक है, दो बच्चियां थी, लड़ रही थी, और उसमें से एक का नाम था ओनेगा। हमने कहा ओनेगा ओनेगा, अरे यार काहे लड़ रही हो यार, लड़ोगी। तो बेचारी क्या की, आज तक वो हमसे बात नहीं करती है, वो रूस गई है। क्या की है, रूस गई। हमने डांटा था क्योंकि ओनेगा और उसकी बहन दोनों क्या कर रही थी, लड़ाई कर रही थी ना, लड़ रही थी। तो हमने कहा लड़ोगे ओनेगा, लड़ोगे। तो बेचारी हमसे रूस गई है। मतलब लडोगा और ओनेगा ये कहां का है, तो इसको हम कहेंगे ये रूस में है। ये झील कहां है, तो रूस में झील है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। इसके बाद जरा देखिएगा कि एक और हम देखेंगे जिसको कहते हैं कि आयर झील कहां है। तो आयर झील देखिए शब्दों में भी है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया, बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और निकारागुआ नाम से ही है, उसी में है, निकारागुआ में है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में, निकारागुआ में है। और रोडोल्फ को कैसे याद रखें, रोडोल्फ एक कन्या है,
जो रो रो के डोली में जा रही थी। कैसे जा रही थी? रो रो के डोली में जा रही थी। तो एक कन्या है किन्या, ठीक है। अब कैसे जा रही है? रो रो के जा रही है। अब तो हंस हंस के जाती है सब। नहीं, मेरी भी वाइफ हंस हंस के आई थी। तो रोडोल, ठीक है। तो यहां जरा देखिएगा कि ये केन्या, और केन्या में जो है कौन सा है? रोडोल्फ है, रोडोल्फ झील है, ठीक है। इसिक कुल झील कहां है? अरे भाई इसिक कुल थोड़े बोल रहा है, अरे इश्क का बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इश्क का। और इश्क का क ख ग ग, जरा देखिएगा, इश्क का क ख ग ग पढ़ोगे तो पूरा कुल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इश्क का कुल यानी इश्क कुल, और क ख ग ग किर्गिस्तान, क ख ग ग, ठीक है। तो किर्गिस्तान, ठीक है, ये किर्गिस्तान में है। और इसके साथ और ह्यूरन झील, जैसे बोल रहे हैं ना कि हॉर्न बजा रहा है, तो हॉर्न कौन बजाएगा? बीच में जब कोई बड़े आदमी चल रहा है और वो हॉर्न बजा रहा है, अरे वो आका है ना, आका। जरा देखिएगा कि ह्यूरन झील किसके हॉर्न से है, और ये कौन कौन सा? तो देखिएगा आका यानी अमेरिका, और कौन सा भाई? जल्दी 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 बोलो बोलो। कनाडा। कनाडा का है, अमेरिका और कनाडा। याद हो रहा है? याद हो रहा है। मिशिगन झील, अरे भाई जितनी मशीन गने हैं, जितनी अस्त्र शस्त्र है, उसमें सबसे दबदबा किसका रहता है? तो उसी का रहता है। नहीं, विश्व के जिसको दादा कहते हैं, और वो कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मिशिगन भी याद रहेगा कि मशीन गन की बात कर रहा है, अस्त्र शस्त्र की बात कर रहा है, और सभी से ज्यादा अस्त्र शस्त्र की बात करने वाला कोई व्यक्ति है तो कौन है? अमेरिका है। इसके बाद मलावी को देखते हैं कि मलावी झील कहां है। तो मलावी झील कहां है? तो हर दोनों को मिटा देंगे, तो इसको लिख डालेंगे, आपको याद हो जाएगा। मिटा दे यार, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छे बच्चे हो आप लोग, ध्यान से सुनते हो। और कोनो कोनो तो भाग जाता है छोड़ के, अरे ना भागा करो यार, जिंदगी बना दूंगा। मलावी में देखेंगे, हमने कहा कि जो मलावी जो है, तो लग रहा है कि मलाई की बात कर रहा है। मलाई बड़ा मोम की तरह होता है, कि मोम मलाई की तरह होता है, दोनों में संबंध है, अन्योनाश्रय। मलावी जो है मोम की है, और यह जो मोम की है, तो देखेंगे इसको क्या, मो से अगर हम देखें तो कौन है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक है। और फिर मौ से अगर हम देख लें तो वही कौन है? मलावी है। यह दो देशों के सीमाओं पर है, मोजाम्बिक और मलावी। मोजाम्बिक और मलावी की सीमा पर कौन है? मलावी झील है। इसके साथ देखेंगे ईरी झील, ईरी झील, और ईरी झील आका। ईरी भी कहां है? पूरा इरिटेट कर देता है आका। नहीं, कोई बड़े आदमी जो होते हैं ना, छोटे आदमी को तो इरिटेट ही कर देता है ना। तो देखिए इरिटेट करेगा कौन? आका करेगा। आका मतलब क्या? अमेरिका। क से क्या? कनाडा। अमेरिका और कनाडा। इसके बाद जरा देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, लास्ट है, अंतिम है, और इस अंतिम को मिटा देते हैं यहां से, इसके बाद लिखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलिए। टांगानिका, टांगानिका, टांगानिका ऐसे बोल रहे हैं ना, टांगानिका। टोंग की बात कर रहे हैं यार। टोंग, टोंग का मतलब क्या? जीभ। और टोंग, महिलाओं का जीभ जरा सुनते हैं कि बड़ा लंबा होता है, अब पता नहीं होता है कि नहीं। तो एक लड़की है निया, और निया की जो टोंग बाटे जीभ, तो कोई कह रहा है कि निया बिया रे। जरा देखिएगा, ये भोजपुरी लैंग्वेज, कहा कि निया बिया रे। अब है कि नहीं है मुझको क्या पता, मेरे से ना पूछो, पूछो आप लोगों से। कहा कि निया बिया रे। समझ में आ रही है? टांगानिका, टोंग बड़ा है, और किसकी बड़ा है? निया का। तो कोई महिला आई होगी, पूछी होगी, अरे बउआ ये बताओ ने निया बिया रे, या निया बारी। अब बारी कि नहीं बारी, आइए देख लेते हैं, इसी में जवाब मिलेगा। निया का मतलब क्या? तंजानिया। निया का मतलब तंजानिया, याद हुआ। और बिया का मतलब क्या? जाम्बिया, जाम्बिया। ठीक है। और रे का मतलब क्या? जायरे, जायरे, जायरे। याद हो गया? अरे यार, निया बिया रे। ठीक है। तो एक और हम देखेंगे कि विक्टोरिया झील एक ऐसा झील है
जिससे भूमध्य रेखा क्या करती है, बीचों बीच से होकर गुजर जाती है। सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा झील है जिससे भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच से पार कर जाती है। साथ ही एक और है कि अगर देखें कि यही से क्या होगा कि एक श्वेत रिवर निकलती है, और श्वेत रिवर जब निकलेगी तो वह जाके कहां मिलेगी, ब्लू रिवर में मिलेगी, और वही जब मिल जाएगी तो उसे कहेंगे नील नदी कहेंगे। और नील नदी कहां से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से, लेकिन नील के रूप में नहीं निकलती है, वह किसके रूप में निकलती है, श्वेत नदी के रूप में निकलती है। तो एक ए, और उसके बाद अगर हम देख लें कि जिस तरह से अगर हम कहें कि काकेकस पर्वत, तो काकेकस पर्वत भी क्या करेगा कि यह दो भागों में बांटेगा, और यह क्या करता है, झील को ही बांटता है। और समय शायद खत्म हो रहा है, मिलते हैं फिर, लेते हैं विदा, मिलते हैं कल। आप सभी, मैं जानता हूं कि बेसब्री से वीडियो को इंतजार करते हैं, लेकिन स्किप करके वीडियो को ना देखें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि वीडियो बनाना, आपके बीच आना, और मैं 11 वर्षों का अनुभव आपको देने इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वैसे शख्स, वैसे बच्चे के पास हमारी आवाज जाए, हम उनको पढ़ा पाए जो ललायत हैं, कुछ बनने का जज्बा रखते हैं, उनमें कोई एकदम बिल्कुल कूट कूट के साहस भरा हो, वैसे लोगों के लिए है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।